नमस्कार दोस्तों, आपका शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और गंभीरतापूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लगभग हर वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, आपने लूडो तो खेला ही होगा, उसमें इस टाइप का पासा होता है। ठीक है, पासा एक टाइप का घन या घनाभ है। इसमें सतह जो हैं वो उनकी संख्या 6 होती है। कोर यानी साइड्स की संख्या 12 होती है और शीर्ष इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये खुला पासा है, इसमें देखते हैं। देखिए, आप जो है सारी सतहें दिख रही हैं। किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह में सदैव एक सतह का गैप होता है। जैसे यहाँ पर 6 सतह दिख रही हैं, तो इस वाली का विपरीत जो ऊपर वाली सतह है उसका विपरीत ये वाली सतह होगी। ठीक है, इस पीली वाली सतह का विपरीत ये वाली सतह होगी और जो ये वाली सतह है इसका विपरीत ये वाली सतह होंगी। किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह में सदैव एक सतह का गैप होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों, ये मानक पासा है और हमें मालूम होना चाहिए कि मानक पासे में किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग सदैव 7 होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 में कौन सा अंक जोड़ दें कि हमारा टोटल 7 हो जाए, क्योंकि ये कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, तो यहां पर बताइए कौन सा नंबर आएगा जिससे 7 हो जाए। 1। ठीक है, तो 1 ही आपका आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फिर से एक पासा है, मानक पासे में किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। तो यहां पर 3 है, 3 में कौन सी संख्या, कौन सा अंक ऐड करें कि 7 हो जाए। 4। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में लिखा है कि 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। इसमें इसका मतलब है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो दो पासे में सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कौन सा अंक कॉमन है। तो आप देखेंगे तो कॉमन अंक 1 है, इसको 1 को लिख लेंगे। और ये देखेंगे कि कौन सा अंक जो दोनों में नहीं आया है। तो आप जानते हैं कि 1 से 6 तक के अंकों का यूज किया जाता है, तो इसमें 1 से 6 तक में कौन सा दोनों में नहीं आया है, 4। तो 1 का विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, अब पहले पासे से क्लॉकवाइज 1 से ही स्टार्टिंग करेंगे जो कॉमन है। क्लॉकवाइज देखेंगे 3 आया है और 3 के क्लॉकवाइज कौन सा अंक आया है, 6 आया है। तो यहां पर नोट कर लेंगे, पहले 3 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। दूसरे पासे में भी यही करेंगे, कॉमन से स्टार्टिंग करेंगे। कॉमन 1 से क्लॉकवाइज कौन सा आया है, पहले नंबर पर 5 आया है और 5 के क्लॉकवाइज कौन सा अंक आया है, 2 आया है। ठीक है, अब देख लेंगे कि ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये आपस में विपरीत हैं और ये आपस में विपरीत हैं। तो 3 का विपरीत होगा 5, यानी आपका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें भी दो पासे दिए गए हैं और लिखा है कि 5 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखते हैं दोनों में कॉमन कौन सा है, दोस्तों बताएं कॉमन कौन सा है जो दोनों में आया है, 4। कौन सा अंक है, तो यहां पर हम लोग 4 लिख लेंगे। कौन सा अंक है जो दोनों में नहीं आया है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज लिखते हैं पहले पासे से। पहले में 4 के क्लॉकवाइज कौन सा अंक होगा, 5।
5 के क्लॉकवाइज कौन सा होगा? 3। तो लिख लेते हैं 4 के बाद 5, 3, और इसमें भी देख लेते हैं 6, 2। इसका मतलब है कि 4 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा। तो 5 के विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लिखा है 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपकी 3 पासे दिए गए हैं, इसमें 2 पासे हमारे काम के हैं, 1 पासा काम का नहीं है। देखते हैं कौन सा काम का नहीं है। पहले पहला और दूसरा पासा लेते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो दोनों में कॉमन 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन ये भी है 2, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए सही नहीं है। अब हम दूसरे पासे और तीसरे पासे को देखते हैं। देखते हैं दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 3। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, बाकी इसमें 4 और 2 है, इसमें 1 और 5 है। तो दोनों में एक ही अंक कॉमन है, कौन? 3। इसलिए ये पासा हमारे लिए दोनों सही हैं। अब जो दोनों में आता है और जो दोनों में नहीं आता है, आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो दोनों में कौन सा नहीं आया है? 6। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? 6 होगा। अब देख लेते हैं, कॉमन से क्लॉकवाइज भरते हैं। तो 3 के क्लॉकवाइज कौन सा अंक आएगा? 2। 2 के क्लॉकवाइज कौन सा आएगा? 4। तो यहां पर लिखेंगे 3 के क्लॉकवाइज 2 और 4। और इसमें देखते हैं कि 3 के क्लॉकवाइज कौन सा आएगा? 5। और 5 के क्लॉकवाइज कौन सा आएगा? 1। तो इसमें भी 5 और 1 भर देते हैं। अब इसमें देखिए, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। तो यहाँ पर 1 के विपरीत कहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें पहला और दूसरा पासा लेते हैं, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है? 4। और बाकी सब अंक अलग अलग हैं, उसमें 1 और 5 है, इसमें 6 और 3 है। तो इसका मतलब यही दोनों पासे हमारे लिए उपयुक्त हैं। दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 4। और कौन सा अंक जो दोनों में नहीं आया है? 2। ये आपस में विपरीत होंगे, जो दोनों में आते हैं और जो दोनों में नहीं आते हैं आपस में विपरीत होंगे। अब जो पहला पासा है उसमें क्लॉकवाइज शुरू करेंगे कॉमन से ही। तो कॉमन के क्लॉकवाइज 5 आएगा, फिर कौन सा आएगा? 1 आएगा। तो 5 लिखेंगे दोस्तों, और 1 लिखेंगे। दूसरे वाले पासे में देखते हैं, 4 के क्लॉकवाइज कौन आएगा? 3 आएगा और 6 आएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं और 6 लिख देते हैं। इसमें आपका आंसर सही है सी, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें 4 पासे दिए गए हैं, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये पूछा गया है। तो इसमें भी हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे जिनमें एक सतह का अंक कॉमन हो, बाकी सब अंक अलग अलग हो। तो पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेकिन पहले और दूसरे में इसमें 2 कॉमन है। एक तो 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इसलिए ये हमारे काम के नहीं है। फिर दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरे और तीसरे, इसमें कॉमन क्या है? 3। और इसमें 4 और 2 है, इसमें 1 और 5 है। तो इसलिए यही दोनों पासे हमारे लिए उपयुक्त हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 3। और कौन सा अंक जो दोनों में नहीं आया है, जो दूसरे और तीसरे पासे में नहीं आया है, वो है 6। तो 3 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। अब जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलते हैं। पहले 5 आएगा, फिर क्लॉकवाइज 1 आएगा। तो 5 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। दूसरे वाले पासे में 3 के क्लॉकवाइज 2 आएगा और 2 के क्लॉकवाइज 4 आएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसका मतलब 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब आज हम लोगों ने पासे के बारे में सीखा है।
अब आपको कैसा वीडियो लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अगली वीडियो बना सकें।